क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि सामने वाला इंसान सचमुच आपसे प्यार करता है या फिर ये सिर्फ आपका एक कंफ्यूजन है? देखो, कई बार होता है चीजें हमें समझ में नहीं आती है। कई बार हमें ऐसा लगता है कि सामने वाला इंसान हमें दिल से प्यार कर रहा है या फिर वो सिर्फ एक प्यार का दिखावा कर रहा है। देखो, आज के इस दौर में, आज की इस सोसाइटी में अगर 10 कपल को आप देखो जो रिलेशनशिप में हैं, उनमें से 6 ऐसे कपल आपको मिलेंगे जो सच और झूठ के इन चक्करों में, इन फरेब में फंसे हुए हैं, जिन्हें ये समझ में नहीं आ रहा कि पार्टनर में सचमुच प्यार करता भी है या फिर एक प्यार का दिखावा, एक ढोंग है। तो इस कंफ्यूजन में 10 में से 6 ऐसे कपल आपको मिल ही जाएंगे। एक्चुअली प्यार देखो एक बहुत ही सुनहरा एहसास है। कई बार होता है कि प्यार लफ्जों से ज्यादा उनकी बिहेवियर, उनका लगाव और उनकी छोटी छोटी हरकतों से आपको समझ में आने लगती है, उसमें झलकने लगती है। अगर आप इन सब चीजों को ह्यूमन साइकोलॉजी के अनुसार अगर देखना चाहोगे, तब आपको यह समझ में आएगी कि अगर एक इंसान सचमुच आपसे प्यार करता है तो उसका जो नॉर्मल बिहेवियर होता है, उस बिहेवियर में आपको उसकी झलक आपको जरूर नजर आएगी। तो आज के इस वीडियो में हम जानने की यह कोशिश करेंगे कि जब एक इंसान सचमुच आपको प्यार करता है, जब उसके दिल में आपके लिए कोई फीलिंग्स होती है, कोई एहसास होता है, तब वो इंसान के अंदर में किस तरह के इशारे उसके बिहेवियर में झलकते हैं जो आपको समझ में आनी चाहिए। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अशरफ और आप इस वक्त देख रहे हो लाइफ विद अशरफ में। अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर ऑलरेडी आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलो वीडियो करते हैं स्टार्ट। देखो, जब कोई इंसान आपको सचमुच प्यार करेगा, जब उसके दिल में आपके लिए कोई फीलिंग्स होगी, जब वो आपको कुछ अलग हटकर सोचेगा आपके बारे में, तब वो हमेशा एक बात ख्याल रखना कि वो आपकी बातों को बहुत ही गहराई से सुनेगा और समझने की कोशिश भी करेगा। वो आपकी हर छोटी छोटी चीजों को वो याद रखेगा, आपके पसंद नापसंद का वो ख्याल रखेगा, आपकी बातों को याद रखेगा और आपकी जरूरतों को वो समझेगा। अगर आपने इस वक्त में उसे किसी एक स्पेशल टॉपिक पे बात की उससे, और वो इस बात को समझने की हमेशा कोशिश में लगा रहेगा कि आपको बात करते वक्त किस टॉपिक में बात करना सबसे ज्यादा पसंद आता है, सबसे ज्यादा आपको अट्रैक्ट करता है, तो इस बात को वो ख्याल रखेगा। और जब सेकंड टाइम आप उससे मीट करोगे, उससे मिलोगे, तो फिर वो कोशिश करेगा कि उसी टॉपिक पे आपसे बात हो या फिर उस टॉपिक को अपने कन्वर्सेशन में बुलाने की कोशिश करेगा। तो ये छोटी एक बात है कि अगर वो इंसान आपको दिल में चाहता है, अगर वो इंसान आपके लिए कुछ अलग सा फील करता है, तब वो इंसान आपकी बातों को बहुत ही गहराई से समझकर इन सब चीजों को वो आपके साथ करेगा। देखो, सेकंड एक चीज ये भी है कि जो इंसान के दिल में आपके लिए कुछ अलग सा फीलिंग्स होगा ना, वो इंसान हमेशा आपके इमोशन और आपके फीलिंग्स का वो सम्मान करेगा, वो रिस्पेक्ट करेगा, उन सब चीजों को समझेगा। सपोज तो भी आप किसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हो, आपको कोई चीज बहुत ज्यादा परेशान कर रही है और आप प्रॉब्लम में हो, तब वो इंसान क्या करेगा कि इन प्रॉब्लम्स को समझने की कोशिश करेगा, आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशंस को उस वक्त में वो समझेगा, उसे जानेगा, और अगर मुमकिन हो सके तो वो इन सब प्रॉब्लम से आपको ओवरकम करने में मदद कर सकता है या फिर वो प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करता है। अगर वो इन सब से नाकामयाब है, अगर वो आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट नहीं कर पाता है, तो वो कोशिश ये जरूर करेगा कि वो हमेशा इस वक्त आपके साथ में खड़ा रहेगा। तो ये सब जो चीजें हैं, अगर आपको मूड ऑफ है, अगर आप बहुत ही नाराज हो, मूड ऑफ है, आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, तब वो इंसान देखोगे कि आपको इस वक्त में हंसाने की कोशिश करेगा, आपका उस प्रॉब्लम से माइंड डाइवर्ट करने की भी कोशिश करेगा, ताकि आप इस वक्त खुश रहो, ठंडे दिमाग में रहो और अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप ढूंढ पाओ। अगर वो इंसान अपने बिहेवियर में इस तरह का एटीट्यूड, इस तरह का इशारे रख रहा है कि आपकी हर प्रॉब्लम्स को वो नजरअंदाज नहीं कर रहा है, तो फिर आपको समझना होगा कि वो इस इंसान का दिल में आपके लिए जरूर कुछ अलग सा फीलिंग्स है। तो एक इंसान में तीसरी बिहेवियर आपको नजर आएगी कि अगर वो इंसान दिल ही दिल आपको पसंद करता है, आपको मन ही मन आपके लिए चाहत रखता है, तो फिर वो इंसान हमेशा आपके कांटेक्ट में रहने की कोशिश करेगा, चाहे वो मैसेज से हो, चाहे वो फोन पे हो, चाहे सोशल मीडिया में आपसे बातचीत करके हो, वो हमेशा आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेगा और हमेशा कांटेक्ट में ही रहेगा। जैसे कि आपको बहुत ही नॉर्मल सा लग सकता है कि वो एक मैसेज आया आपके पास में कि कैसी हो, क्या कर रही हो, तुम्हारा सारा दिन कैसा गुजरा। तो ये सब सारी जो चीजें हैं, ये सब चीजें कर कर वो आपके कांटेक्ट में रहने की कोशिश कर रहा है, वो आपकी जिंदगी का एक हिस्सा बनने की कोशिश कर रहा है, ताकि आप उससे दूर ना हो और वो आपसे दूर ना रहे। तो इस तरह का भी एक इशारा होता है, इस तरह का भी एटीट्यूड, बिहेवियर होता है, अगर वो इंसान नॉर्मली आपको दिल ही दिल में पसंद करता हो या अगर प्यार करता होगा। देखो, फोर्थ में मैं आपको ये कहूंगा कि वो इंसान अब ये चाहता होगा कि
वो आपकी लाइफ की प्रायोरिटी बने। यानी कि देखो, अब तक आप उसकी लाइफ की प्रायोरिटी थे, अभी भी हो, क्योंकि वो इंसान जब फर्स्ट सेकंड थर्ड जो बिहेवियर आपके साथ में कर रहा है, तो कहीं ना कहीं आप उसकी लाइफ की प्रायोरिटी हो, और अब वो इंसान चाहता है कि आप भी उसको अपनी लाइफ की प्रायोरिटी बनाओ। तो इसलिए देखोगे, वो इंसान हमेशा ये कोशिश करेगा कि वो आपके साथ में ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताने की कोशिश करेगा, यानी कि आपके साथ में रहने की कोशिश करेगा। वो अपने बिजी शेड्यूल में से आपके लिए वक्त निकालेगा ताकि वो आपके साथ में ज्यादा से ज्यादा टाइम एक्सपेंड कर पाए। कई बार ऐसा भी होता है कि अगर आपके साथ में कहीं पर उसका कोई मीटअप हो या कोई प्रोग्राम हो, और उस वक्त में उसका पर्सनल कोई इंपॉर्टेंट काम हो, तो भी वो इंसान उस काम को पोस्टपोन करने की कोशिश करेगा और आपके साथ में टाइम बिताने की कोशिश करेगा। तो ये सब चीजें आपको मालूम चली जाएगी कि इस वक्त में उस बंदे का ऐसा काम था, उसके बावजूद भी वो काम को छोड़कर मेरे साथ में आया है, क्योंकि मेरे साथ में वो टाइम एक्सपेंड करना चाहता है। तो ये जो बिहेवियर है, ये बिहेवियर यूं ही नहीं होता। अगर किसी के लिए, इंसान के दिल में कोई फीलिंग्स नहीं है, कोई ऐसा इमोशंस नहीं है, तो अलग सा, तो वो इंसान ऐसा क्यों करेगा? और अगर वो इंसान ऐसा कर रहा है आपके साथ में, तो आपको समझ लेना होगा कि उस इंसान के दिल में आपके लिए कुछ अलग सा फीलिंग्स है। देखो, इस दुनिया में हर कोई इंसान अच्छाइयों और कमियों के साथ में ही पैदा होता है। ऐसा तो कोई नहीं है कि हर इंसान के मन में सब कुछ भी अच्छाइयाँ हो, सब कुछ भी बुराइयाँ हो, ऐसा नहीं हो सकता है। तो आप में भी कुछ अच्छी चीज़ें हैं और कुछ बुराइयाँ भी हैं, कुछ कमियाँ भी हैं। तो अगर वो इंसान आपकी कमियों के साथ आपको एक्सेप्ट करता है, कई बार होता है कि लोग कमियों को लेकर ज़्यादा क्रिटिसाइज करते हैं, आपके मुंह के सामने ना करें, लेकिन आपकी पीठ पीछे वो आपको कमियों के लेकर बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करते हैं। अगर ये इंसान आपकी अच्छाइयों के साथ साथ आपके कमियों को भी एक्सेप्ट कर रहा है और उसको वो उतना ज्यादा क्रिटिसाइज नहीं करता है, ना आपके सामने ना आपके पीठ पीछे, अगर आपकी कमियों के लेकर कोई इंसान आपस में बातचीत भी कर रहा होगा, तो वहां पर वो आपकी कमियों को ढकने की कोशिश करता है, वो आपकी कमियों को छुपाने की कोशिश करता है, और उसमें इसकी वजह क्या है, क्यों आप ऐसे कर रहे हो, वो भी उसको समझाने की कोशिश करता है। तो एक इंसान जब आपकी कमियों और आपकी खूबियों के साथ में आपको एक्सेप्ट करता है, आपको बदलने की कोशिश नहीं करता है, तब फिर आपको समझना होगा कि उस इंसान के दिल में आपके लिए स्पेशल कुछ है, वो स्पेशल कुछ फील करता है। तभी वो इंसान आपकी सबके साथ में जैसे आप हो उसी तरह से वो आपको एक्सेप्ट करने के लिए भी एग्री होता है। देखो, एक चीज और भी होता है कि भरोसा और ईमानदारी। देखो, जो इंसान आपको सचमुच प्यार करेगा ना, जब उसके दिल में आपके लिए कुछ फीलिंग्स होगी, तो वो हमेशा कोशिश करेगा कि वो आपके पास में भरोसेमंद बना रहे, ईमानदार बना रहे। उसके पास्ट में अगर कुछ ऐसा हुआ है तो वो आपके साथ में शेयर करेगा, और अपने प्रेजेंट लाइफ को भी वो आपके साथ में ओपनली डिस्कस करेगा, और इन फ्यूचर वो अपने लाइफ में क्या करना चाहता है। कई बार होता है कि लोग अपने फ्यूचर को सीक्रेट रखते हैं, लेकिन वो इंसान अपने फ्यूचर के सारे डिस्कशन, सारे प्लान, सारे गोल जब आपके साथ में डिस्कस कर रहा है, तो फिर ये इंसान आपसे कुछ भी नहीं छुपाने की कोशिश कर रहा है। यानी कि वो इंसान कहीं ना कहीं इस बात को साबित करना चाहता है आपके पास में कि वो एकदम नीट एंड क्लियर इंसान है, वो आपसे कुछ भी नहीं छुपाना चाहता, वो लॉयल इंसान है। तो अगर कोई इंसान बार बार अपने पास्ट, अपने प्रेजेंट और अपने फ्यूचर को आपके साथ में शेयर कर कर अपनी लॉयल्टी को साबित करने की कोशिश कर रहा है कि वो लॉयल इंसान है, तो फिर आपको ये समझना होगा कि क्यों वो इंसान बार बार अपनी लॉयल्टी टेस्ट दे रहा है, क्यों इंसान बार बार अपने आप को मेरे पास में ओपन कर रहा है। तो जरूर इसमें कुछ ना कुछ तो बात है। अगर वो इंसान के दिल में आपके लिए कुछ अलग सा फीलिंग्स नहीं होगा, तो फिर वो इंसान हर चीज को आपसे छुपाने की कोशिश करेगा, हर चीज को आपसे दूर रखने की कोशिश करेगा। लेकिन जब वो इंसान ऐसा नहीं करता है, तो फिर उसके दिल में आपके लिए कुछ अलग सा फीलिंग्स है। तो एक बात और भी मैं आखिर में आपसे कहना चाहूंगा कि देखो, जो इंसान आपके हार्ड सिचुएशन में, आपसे बुरे से बुरे वक्त में जो इंसान आपका साथ नहीं छोड़ता, जो इंसान हमेशा आपके साथ में खड़े रहने की कोशिश करता है, उस इंसान के दिल में आपके लिए जरूर कुछ ऐसी बात है जिसकी वजह से वो आपको इस वक्त अकेला छोड़ना नहीं चाहता है। तो अगर ये बिहेवियर्स में आपको इन सारे साइंस आपको मिले, ये सारे संकेत आपको मिले, तो आपको ये समझना चाहिए कि उस इंसान के दिल में आपके लिए अलग सा कुछ फीलिंग्स है, अलग सा कुछ वो आपके बारे में फील करता है, एक अलग सा फीलिंग्स रखता हो। तो इन तमाम चीजों में एक चीज तो श्योर हो गई कि अगर कोई इंसान इस तरह का बिहेवियर आपके साथ में कर रहा है, तो फिर वो तो यूं ही नहीं कर रहा है, जरूर वो आपके लिए कुछ अलग सा फील करता है, इसलिए इन सब बिहेवियर को वो आपके साथ में कर रहा है। और लास्ट में मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा कि देखो, ये सारी चीजें कई बार होते हैं कि अट्रैक्शन में भी होता है। इस बात को बड़े गौर से सुनना कि कई बार चीजें, ये सारी जो बिहेवियर है, जो सारा एक्टिविटी है, ये कई बार इंसान अट्रैक्शन में भी करता है, जिसे हम लोग आकर्षण कहते हैं, लस्ट कहते हैं। तो ये
लड़कियां क्या होती है कि इसे समझने में थोड़ा सा उन्हें प्रॉब्लम हो जाता है कि अट्रैक्शन और लव में क्या डिफरेंसेस है। देखो मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं यहां पर कि अट्रैक्शन और लव में सिर्फ वक्त का एक डिफरेंस होता है, सिर्फ वक्त का। यानी कि अट्रैक्शन कुछ दिनों में, कुछ सालों में खत्म हो सकता है, लेकिन लव जो है, जो प्यार है, वो जिंदगी भर खत्म नहीं हो सकता। तो इसीलिए अगर किसी बंदे में, किसी लड़के में आपको इस तरह का एटीट्यूड नजर आए तो इसे प्यार समझना ठीक है, लेकिन बहुत जल्दी इन सब चीजों पर भरोसा करना यह भी बहुत गलत है। क्योंकि कई बार मैंने ऐसा देखा है, कई बार मेरे साथ में बहुत सारी लड़कियां, बहुत सारे लड़के मुझसे बात करते हैं कि सर मैं 2 साल 3 साल से एक दूसरे को डेट कर रही हूं, उसके बाद मैंने शादी किया, उसके बाद अचानक से वो बंदा एकदम बदल गया है। यानी कहीं ना कहीं उसका अट्रैक्शन जो था आपके लिए वो खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए जब भी ऐसे सिचुएशंस आए तो आपको यह समझना जरूरी है कि इंसान के दिल में आपके लिए अलग सा कुछ फीलिंग्स है, लेकिन वो प्यार है कि नहीं, इसके लिए थोड़ा सा वक्त एक्सपेंड करना बहुत जरूरी है। हर सिचुएशन में उस बंदे को जांचना परखना बहुत जरूरी है। हर सिचुएशन में उस बंदे का बिहेवियर, उसका एटीट्यूड को जानना बहुत जरूरी है। देखो इन सब चीजों से आप तो ये समझ पाए कि उस बंदे के दिल में आपके लिए कुछ अलग सी फीलिंग्स है, वो अलग सा कुछ फील करता है, लेकिन ये अट्रैक्शन है कि ये प्यार है, इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा वक्त उसके साथ में एक्सपेंड करना बहुत जरूरी है। और जब चीजों को बहुत अच्छी तरीके से जब आप समझ जाओ, बहुत अच्छी तरीके से जब आप इसको रियलाइज कर लो, तभी आप इन फ्यूचर प्लानिंग उसके साथ में करना। अदरवाइज अभी जस्ट उसको आप एंटरटेन करो, जब उसके साथ में टाइम एक्सपेंड करो। तो आज का ये वीडियो जो था, ये वीडियो इस बात का सबूत था कि अगर कोई इंसान इस तरह का बिहेवियर करता है तो वो आपके लिए कुछ अलग सा फील करता है, लेकिन वो सचमुच आपको प्यार करता है या नहीं करता, इसके लिए थोड़ा सा वक्त एक्सपेंड करना बहुत जरूरी होगा। तो ये वीडियो में मैं ये समझाना चाहता था। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपके लाइफ में थोड़ा सा हेल्पफुल होगा, आपके लाइफ को थोड़ा सा बूस्ट कर पाएगा, आपको ये समझाने में कि अट्रैक्शन और प्यार में क्या डिफरेंसेस है। अगर कोई इंसान किस तरह से बिहेवियर करता है तो वो अट्रैक्शन है या प्यार है, इन सब चीजों से आपको एक क्लैरिटी कॉन्सेप्ट मिल सकती है। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो एक लाइक करना, एक प्यारा सा कमेंट करना, कमेंट में मुझे ये बताना कि आपके लाइफ में क्या ऐसा कुछ हो रहा है, क्या ऐसे कोई साइंस, ऐसे कोई इशारे आपको मिल रहे हैं। अगर मिल रहे हैं तो क्या इशारे थे इन सब चीजों में, आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। अपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर करना जो इस तरह से कंफ्यूजन में है कि सामने वाला इंसान उससे प्यार करता है या नहीं करता, या फिर वो प्यार का एक दिखावा कर रहा है, उस इंसान को भी आप शेयर करना। अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत खुश रहो, बहुत मजे में रहो। थैंक यू वेरी मच।